जय जिनेंद्र दर्शकों, जैन प्रश्नोत्तरी के 15वें एपिसोड में आपका स्वागत है। चलिए ज्ञान की इस प्रश्नोत्तरी को शुरू करते हैं। हम यहाँ पर हमारे कुछ व्यूअर्स के सवाल लेंगे और उनके उत्तर को जानेंगे। अगर आपको भी कोई जिज्ञासा है तो आप हमें कमेंट कर आप सवाल कर सकते हैं। हम उनके जवाब अपने आने वाली प्रश्नोत्तरी में देने का प्रयास करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं हमारे व्यूअर्स के सवालों की तरफ। पहला प्रश्न है, कर्म उदय किसे कहते हैं और उसके कितने भेद होते हैं? हमारे द्वारा जो अच्छे या बुरे परिणाम अर्थात कार्य किए जाते हैं, उसके जरिए जो कर्म हमारी आत्मा से बंधते हैं उसे कर्म कहते हैं। और जब यह कोई कार्य हम करते हैं तब हमारे जो राग द्वेष परिणाम होते हैं तब यह कर्म उदय में आते हैं, अर्थात कभी ये हमें अच्छा और बुरा फल देते हैं। इनके 8 भेद होते हैं: ज्ञानावरण, दर्शनावरण, वेदनीय, मोहनीय, आयु, नाम, गोत्र और अंतराय। दूसरा प्रश्न है, आर्यखंड और मलेच्छ खंड किसे कहते हैं? आर्य का अर्थ श्रेष्ठ होता है। आर्य शब्द का प्रयोग महाकुल, कुलीन, सभ्य, सज्जन, साधु आदि के लिए पाया जाता है। जहाँ पर सदा ही धर्म रहता है, जहाँ तीर्थंकर नारायण जैसी पुण्य आत्मा जन्म लेती हैं, जिस भूमि से मोक्ष प्राप्त किया जाता है तथा जहाँ लोग नीति नियम अनुसार जीवन यापन करते हैं, ऐसे स्थान को आर्यखंड कहते हैं। जैसे भारत देश आर्यखंड कहलाता है, पर हमें अन्य देशों को अनार्य नहीं कहना चाहिए, क्योंकि पहले भूमि एक ही थी और सभी जगह धर्म था, पर समय के परिवर्तन के चलते आज अन्य धर्म हो गए और सब जगह धर्म की हानि हुई। आर्यखंड से विपरीत लक्षण वाले क्षेत्र को मलेच्छ खंड जानना चाहिए। जो अपने धर्म का आचरण करना छोड़ दिया हो, दुराचरण करते हों, दूसरों को कष्ट पहुंचाते हों, क्रोध करते हों, अविवेकी हों, वह सब मलेच्छ कहलाते हैं। अस्पष्ट भाषी अथवा ऐसी भाषा बोलने वाला जिनमें वर्णों का व्यक्त उच्चारण ना होता हो, जो सदा पाप कर्म करता हो, ऐसे स्थानों में रहने वाले को मलेच्छ और उनके स्थान को मलेच्छ खंड कहते हैं। तीसरा प्रश्न है, क्या रावण भी तीर्थंकर बनेंगे? ऐसा कहा जाता है कि रावण प्रतिनारायण था और जब लक्ष्मण ने उन्हें मारा तब वो मरकर तीसरे नरक को गया। अब कई जगह लोग ये कहते हैं कि रावण भरत क्षेत्र की 24 में एक तीर्थंकर होंगे और कई विदेह क्षेत्र की मानते हैं, पर जब हम शास्त्रों का अध्ययन करते हैं तो पता चलता है कि रावण ऐरावत क्षेत्र की 24 के तीर्थंकर होंगे, जिसमें अभी भी कई आचार्यों के मतभेद रहे हैं। परमात्मा बनने से क्या लाभ है? प्रत्येक आत्मा सुखी होना चाहती है। परमात्मा पूर्ण निराकुल होने से अनंत सुखी होते हैं, इसलिए हमें परमात्मा बनने की भावना भाना चाहिए। समय शब्द के कितने अर्थ होते हैं? समय शब्द के अनेक अर्थ होते हैं। जैसे आत्मा का नाम समय है, सब पदार्थ का नाम समय है, काल का नाम समय है, शास्त्र का नाम समय है, समय मात्र काल का नाम समय है, मत का नाम समय है। नमः शब्द का क्या अर्थ होता है? नमन करना, झुकना, अर्थात अपनी ओर लीन होना, यह नमा का अर्थ है। 7वां प्रश्न है, ज्ञान अरूपी है, यह किस प्रकार है? आत्मा का कोई रूप नहीं होता, ना ही उसमें गुण दिखाई देते हैं और उसकी पर्याय अर्थात उसकी आने वाली अवस्था दिखाई पड़ती है। इसलिए आत्मा का रूपी पदार्थों से किसी भी प्रकार से संबंध नहीं होता। मिथ्यात्व कैसा पाप कहा है? मिथ्यात्व जुआ खेलना, मांस खाना आदि सप्त व्यसनों से भी बड़ा पाप कहा है। संसार को कम करने और मोक्ष की प्राप्ति के लिए क्या करना चाहिए? अपनी आत्मा की शरण में गए बिना संसार का अभाव और मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो सकती। इसलिए अपने निज के स्वभाव का आश्रय लेना अर्थात शरण लेना ही संसार का नाश करना और मोक्ष की प्राप्ति करना है। 10वां प्रश्न है, लक्षण किसे कहते हैं? किसी भी द्रव्य के विशेष गुण को लक्षण कहते हैं। विश्व को जानने से क्या लाभ हैं? मान लीजिए जैसे हमारी जेब में 6 रुपए हैं, इसके बदले कोई ये कहे कि यह तो 1 रुपए है, तो
आप क्या कहेंगे कि ये झूठ है। उसी प्रकार विश्व में एकमात्र भगवान आत्मा है, अन्य कोई भी ईश्वर नहीं है। ऐसी मान्यता वाला एक मत है। और हमने जाति की अपेक्षा 6 द्रव्य जाने तो मिथ्या मत हो गया। इसलिए कहते हैं कि जैसा ज्ञान है वैसा ही लाभ है। 12वां प्रश्न है, जिनवर किसे कहते हैं। जो जिनों में श्रेष्ठ होते हैं वे जिनवर कहलाते हैं। श्री गणधर देव भी जिनवर हैं। जिनवर वृषभ किसे कहते हैं। जो जिनवरों में श्रेष्ठ होते हैं उन्हें जिनवर वृषभ कहते हैं। प्रत्येक तीर्थंकर भगवान को भाव की अपेक्षा से जिनवर वृषभ कहा गया है। क्या 2 इंद्रिय वाले जीवों में और सिद्ध भगवान में समान गुण होते हैं। हाँ, चाहे कोई भी जीव हो, चाहे नरक का हो, 2 इंद्रिय वाला हो या सिद्ध जीव हो, उन सब में गुण समान ही हैं। गुणों की संख्या में जरा भी हेरफेर नहीं है। 15वां प्रश्न है, एक द्रव्य में कितने गुण हैं। एक द्रव्य में अनंत गुण होते हैं। जब सिद्ध भगवान में और हमारे गुणों में अंतर नहीं है तो अंतर किस में है। सिद्ध भगवान के गुणों में और हमारे गुणों में कोई भी अंतर नहीं है, अंतर मात्र पर्याय का है। 17वां प्रश्न है, मिथ्या दृष्टि लोग किससे अपनी महिमा मानते हैं और किससे नहीं मानते। मैं पुत्र वाला हूँ, मैं स्त्री वाला हूँ, मैं रुपए पैसे वाला हूँ, मैं सुंदर रूप वाला हूँ, मैं क्षमा वाला हूँ, मैं अणुव्रत महाव्रत वाला हूँ, मैं मुनि आचार्य हूँ, मैं महीनों उपवास करने वाला हूँ आदि इस प्रकार के वचनों से अपनी महिमा मानते हैं। परंतु मैं अनंत गुणों का अभेद पिंड ज्ञायक भगवान हूँ, इससे अपनी महिमा नहीं मानते हैं। 18वां प्रश्न है, रूपी कौन है। स्पर्श रस गंध वर्ण वाली वस्तु रूपी है। 19वां प्रश्न है, छद्मस्त का क्या अर्थ होता है। जिसके दर्शन और ज्ञान प्रकट नहीं हुए हों वे छद्मस्त कहलाते हैं। स्वतः सिद्ध से क्या तात्पर्य है। वस्तु दूसरों के द्वारा सिद्ध नहीं है, ईश्वर द्वारा बनाई हुई नहीं है, स्वभाव से स्वयं सिद्ध है, यही स्वतः सिद्ध का अर्थ है। 21वां प्रश्न है, जीव द्रव्य किसे कहते हैं। जिसमें चेतना अर्थात जानने और देखने की शक्ति हो उसे जीव द्रव्य कहते हैं। 22वां प्रश्न है, पुद्गल शब्द का क्या अर्थ होता है। जो वस्तु बनती और बिखरती है, पुद यानी जुड़ना, गल यानी बिखरना, यही पुद्गल द्रव्य है। उत्पाद किसे कहते हैं। किसी वस्तु का नया रूप धारण करना उत्पाद कहलाता है। व्यय और ध्रुव्य का क्या अर्थ होता है। किसी वस्तु का पूर्व रूप नष्ट हो जाना व्यय कहलाता है और ठीक किसी वस्तु का एक स्थायी रूप से एक जैसा बने रहना ध्रुव्य अवस्था कहलाती है। तो दर्शकों, आपको ये ज्ञानवर्धक प्रश्नोत्तरी कैसी लगी आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर आपको यह प्रश्नोत्तरी अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो जिनवाणी ज्ञान चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय जिनेंद्र।